एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। एंड आज के घटना चक्र के साइंस सेशन में हम आज से घटना चक्र के जितने भी सेशंस आएंगे सभी सब्जेक्ट्स के अगेन 5 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे एंड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के हम साथ जो है वो हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो आज का हम साइंस सेक्शन से क्वेश्चंस लेंगे। सो पी सी बी तीनों सेक्शन से जो है इसमें क्वेश्चंस रहेंगे। एट द एंड प्लीज़ मुझे अपना स्कोर कॉमेंट करके बताना। साथ में कोई भी क्वेरी हो या किसी और अपने टॉपिक से पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हो आप वो भी जो है कमेंट करके बता सकते हैं। सो लेट्स गेट इनटू द लेक्चर। सो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हमें स्टेटमेंट्स दी हैं उसमें से करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। सो स्टेटमेंट्स है हमारी वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज लेस देन वॉयलेट लाइट, या बी वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज मोर देन वॉयलेट लाइट, सी वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट लाइट इज मोर देन ग्रीन लाइट, या ऑप्शन नंबर डी वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट लाइट इज मोर देन येलो लाइट। सो यहाँ पर हमारे पास ये 4 स्टेटमेंट्स हैं। अब इन स्टेटमेंट्स में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है वो हमें आइडेंटिफाई करनी है। सो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आंसर सोच सकते हैं। ओके, सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी कि वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज मोर देन दैट ऑफ वॉयलेट लाइट। ठीक है, जो रेड लाइट की वेवलेंथ है वो वॉयलेट लाइट से ज़्यादा होती है। अब ये हम पता कैसे करते हैं, हमारे पास ये पैटर्न होता है विबग्योर। ठीक है, विबग्योर में क्या है, कलर्स हैं, वो कहाँ से, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। अब जैसे ही हम जो वॉयलेट से रेड की तरफ जो है वो जाते हैं तो अब हमारी क्या होती है, वेवलेंथ क्या करती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, एंड जब हम जो है वेवलेंथ इंक्रीज करती है जबकि फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करती है। लेकिन जब हम रेड से वॉयलेट की तरफ जाते हैं तब क्या होता है, हमारी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है साथ में वेवलेंथ डिक्रीज करती है। इसीलिए जो हमारा रेड कलर होता है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा हाई होती है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है, वो कितनी, अराउंड 700 नैनोमीटर्स के आसपास जो है हमारी क्या होती है, वेवलेंथ होती है। ठीक है, जबकि जो हमारी जो इसकी वॉयलेट कलर की लाइट की जो वेवलेंथ होती है इट इज समवेयर अराउंड 300 नैनोमीटर्स। ठीक है, सो इस तरीके से ये जो है वो पैटर्न होता है कि जब हम रेड की तरफ जाते हैं तब हमारी वेवलेंथ इंक्रीज करती है एंड जब हम रेड से वॉयलेट की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ जो है वो क्या करती है, डिक्रीज करती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है। सो वेवलेंथ जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू फ्रीक्वेंसी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जो है वो याद रखिए। सो इस हिसाब से करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी कि वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज मोर देन वॉयलेट लाइट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बिब्लियोमेट्री इज। ठीक है, बिब्लियोमेट्री हम किसे कहते हैं। सो हमारे पास ऑप्शंस हैं, ए फंक्शन ऑफ लाइब्रेरी नेटवर्क, बी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सर्विस, सी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टूल, या डी लाइब्रेरी सर्विस। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टूल। ठीक है, बिब्लियोमेट्री हम यूजुअली क्या बोलते हैं कि बिब्लियोमेट्री क्या है, एक इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टूल होता है। ये क्या होती है, क्वांटिटेटिव स्टैटिस्टिकल टेक्निक होती है। ठीक है, सो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, इट इज क्वांटिटेटिव स्टैटिस्टिकल टेक्निक, जिससे हम क्या पता लगा सकते हैं, नॉलेज का लेवल कितना है, मींस नॉलेज डिसेमिनेशन का लेवल कितना है, या प्रोडक्शन जो है वो उसका लेवल कितना है, या फिर एक बहुत ही जो है वो एक यूज़फुल टूल है जो हम साइंटिफिक एरिया में जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसको जो ट्रैक करने के लिए जो है हम जो है उसको जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ बिब्लियोमेट्री, उस चीज़ को हम बोलते हैं बिब्लियोमेट्री। तो ये क्या है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टूल है जो क्या है बेसिकली क्वांटिटेटिव स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, जिससे हम डिफरेंट लेवल्स ऑफ नॉलेज या प्रोडक्शन या फिर जो साइंटिफिक एरिया में जो भी हमारी डेवलपमेंट्स हो रही है, रिसर्च वर्क हो रहा है, उसे ट्रैक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट मैन लाइक एप इज। ठीक है, स्मॉलेस्ट मैन लाइक एप कौन था, ऑप्शन ए गिबन, बी चिंपैंजी, सी गोरिल्ला, या डी ओरेंगुटन। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए गिबन। स्मॉलेस्ट जो मैन लाइक एप हुआ है दैट इज गिबन। जो बाकी जितने बचे चिंपैंजी, गोरिल्ला एंड ओरेंगुटन, ये तीनों के तीनों क्या हैं, ये दे आर ग्रेट एप्स। ठीक है, ये ग्रेट एप्स हैं एंड इनको हम ग्रेट एप्स भी इसलिए बोलते हैं, इनके पास जो है कंपैरेटिवली गिबन के कंपैरिजन में साइज जो है वो लार्ज है एंड काफ़ी ज़्यादा इनके ह्यूमन लाइक फीचर्स हैं। जो गिबन्स होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, लेसर एप्स भी बोलते हैं। सो यू कैन नोट इट डाउन कि विच इज़ नोन एज लेसर एप्स। सो ये भी क्वेश्चन आ जाता है। सो लेसर एप्स जो है वो गिबन्स को भी जो है वो हम बोलते हैं। अब ये जो गिबन्स होते हैं ये क्या स्मॉल होते हैं, एकदम क्लीनेस्ट होते हैं, सबसे ज़्यादा जेंटल मैन लाइक एप जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स कन्वर्ट प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड। इनमें से कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन है ए पेप्सिन, बी लैक्टेज, सी यूरिएज, या डी जाइमेज। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पेप्सिन। पेप्सिन ये एक ऐसा एंजाइम है जो क्या करता है, प्रोटीन्स को कन्वर्ट करता है इनटू अमाइनो एसिड्स।
अब ये चीज़ हमने कहाँ पे पढ़ी है, जब भी हम डाइजेशन पढ़ते हैं, ठीक है, कि डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होती है, माउथ में स्टार्ट होती है, एंड देन वो सर्टेनली बाकी ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंसेस होता है। तो जब हम प्रोटीन डाइजेशन की बात करते हैं तो प्रोटीन डाइजेशन कहाँ होती है, स्टमक में होती है। अब जो पेप्सिन है, पेप्सिन क्या है, एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है जिसको कौन सीक्रीट करता है, पेप्सिन इज सीक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड ऑफ स्टमक। स्टमक में क्या प्रेजेंट होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या सीक्रेट करते हैं, पेप्सिन को जो है वो सीक्रेट करते हैं। एक्चुअल में जो पेप्सिन होता है वो क्या इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, पेप्सिनोजन, ठीक है, पेप्सिनोजन। देन विद द एक्शन ऑफ HCl वो इसमें किस में कन्वर्ट होता है, इनटू एक्टिव फॉर्म, दैट इज पेप्सिन, ठीक है। एंड देन फिर क्या करता है, ये प्रोटीन्स पे एक्ट करता है, एंड देन उसे जो है वो प्रोटीन के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें छोटे छोटे मीन्स अमाइनो एसिड्स में क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, स्मॉलर पेप्टाइड्स एंड देन अमाइनो एसिड में जो है वो ब्रेक डाउन कर देता है, एंड देन दीज अमाइनो एसिड्स दे आर एब्जॉर्ब्ड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन देन इनको रेडिली जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। बाकी जितने भी एंजाइम है, लाइक जो लैक्टेज है, लैक्टेज क्या है, हमारा मिल्क डाइजेस्टिंग एंजाइम है, ठीक है, जो मिल्क जो है वो डाइजेस्ट करने के लिए यूज होता है, क्योंकि हमारी शुगर कौन सी होती है, जो मिल्क में शुगर प्रेजेंट होती है वो कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है, लैक्टोज प्रेजेंट होती है, ठीक है। सो लैक्टेज जो है वो मिल्क डाइजेस्टिंग एक एंजाइम है, बट जो प्रोटीन की डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है दैट इज पेप्सिन, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ओके, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियोफेज क्या है, ऑप्शन ए न्यूली फॉर्म्ड बैक्टीरियम, बी बैक्टीरियम विद टेल, सी बैक्टीरियम इन्फेक्टिंग वायरस, या डी वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरियम। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरियम, ठीक है। बैक्टीरियोफेज क्या है, अब जो नाम देख के बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि बैक्टीरियोफेज नाम है तो इट मस्ट बी अ बैक्टीरिया, बट ये बैक्टीरिया नहीं है, ये क्या है, एक वायरस है जो किसको इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। सो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से आता है, ठीक है, इस तरीके से इसका जो है वो डायग्राम जो है वो बना होता है, ठीक है। यहाँ पे कॉलर होती है, ठीक है, एंड देन सर्टेन कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होता है, देन इस तरीके से जो है वो टेल्स जो है इसकी प्रेजेंट होती है। सो इस तरीके से इसका जो है वो डायग्राम जो है वो होता है, बैक्टीरियोफेज इस तरीके से ये दिखता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये जो बैक्टीरिया और आर्किया भी क्या होता है, एक बैक्टीरिया का टाइप ही होता है, लेकिन वो एक्सट्रीम कंडीशंस में जो है वो पाया जाता है, ठीक है, मीन्स मार्शल एरिया में या जहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर्स होगा वहाँ पर जो है आर्किया पाया जाता है। सो आर्किया एंड बैक्टीरिया को क्या करता है, ये बैक्टीरियोफेज जो है वो क्या करेगा, इन्फेक्ट करता है, उसके अंदर चला जाता है, एंड देन अपने आप को क्या करता है, रेप्लिकेट करना शुरू करता है। बाकी वायरसेस की तरह भी जो इसकी आउटर कवरिंग होती है, ठीक है, वो किससे बनी होती है, एक प्रोटीन से बनी होती है, ठीक है, प्रोटीन, एंड साथ में इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें न्यूक्लिक एसिड्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, DNA होता है या फिर RNA जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो ये जो बैक्टीरियोफेज है ये क्या है, इट इज अ वायरस विच इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। सो ये थे हमारे आज के 5 क्वेश्चंस। आई होप आपको सबके एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गए होंगे। आप मुझे अपना स्कोर कमेंट करके बताइए, साथ में कोई क्वेरी है या नेक्स्ट टॉपिक पे किसी और टॉपिक पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं।